और पहले आप ये वीडियो देखिए। अंबेडकर की आड़ लेके किसी तरह के एक आतंकवादी समूह भीमसेना, अजाक, फलाने ढिमाके ये कि असल में संविधान निर्माता कौन था, भारत रत्न का हकदार असली कौन था। और हम ये निवेदन करेंगे सरकार से, भारत सरकार से, कि असली हकदार जो मेरी नज़रों में और बहुत सारे विद्वान जो भारतवर्ष के उनकी नज़रों में हैं, वो श्री बी एन राव साहब हैं। उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को लेकर जो अब तक मामला चल रहा था, अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का मामला, अब उसको लेकर बात यहाँ पर आ चुकी है कि देश में भारत का संविधान निर्माता कौन है। मनुवादी वकील लगातार बी एन राव जी को, जो संविधान सभा के सलाहकार थे, उनको संविधान निर्माता जबरदस्ती बताने पर तुले हुए हैं। साथियों, आपने अनिल मिश्रा की वीडियो देखी, वो साफ साफ कह रहे हैं कि संविधान के निर्माता हमारी नजरों में सर बी एन राव जी है, बाबा साहब नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ एक बात और भी कही कि हकीकत तो ये है कि बी एन राव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था, जो गलती से भीमराव अंबेडकर जी को मिल गया। साथियों, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका ये मत है कि संविधान निर्माता बी एन राव को ही कहना चाहिए और उन्होंने ही संविधान का निर्माण किया है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि अगर बाबा साहब अंबेडकर जी दरअसल एससी समाज से ना होकर सवर्ण समाज से होते, तो पूरा का पूरा सवर्ण समाज अंबेडकर जी को माथे पर लगाकर घूमता और बाबा साहब की तारीफों के हमेशा पुल बांधते रहता। लेकिन बाबा साहब तो अछूत समाज से थे, इनके अनुसार दलित समाज से थे, तो उन्होंने संविधान लिख दिया। ये इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं हो रहा है। और ऊपर से बाबा साहब ने दलित समाज के लिए, अछूत समाज के लिए जो आरक्षण का प्रावधान कर दिया, जो इनको थोड़ा बहुत अधिकार मिलने लगा, इनको उससे भी दिक्कत है। लेकिन कुल मिलाकर ये कह रही हैं कि इसको लेकर संसद के अंदर बहस होनी चाहिए कि दरअसल हकीकत में संविधान निर्माता कौन है। साथियों, आप कमेंट करिएगा, क्या जो ये कह रहे हैं कि बी एन राव ही संविधान निर्माता है और उनको ही दर्जा मिलना चाहिए, क्या इनके कहने से ये हो जाएगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।